नमस्कार साथियों। आज बिहार कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे से होने जा रही है। 20 फरवरी 2026 शुक्रवार आज 5 बजे अपराह्न से जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जैसे ही विधानसभा 5 बजे समाप्त होगी उसके बाद जो है ये बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें लगातार जो अभी हटाए हुए कर्मचारी है, जो भुगतान लंबित पड़े हुए कर्मचारी को, और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग को लेकर नया पॉलिसी और जो न्यूनतम मजदूरी है 4 नए लेबर कोड, इसके लेकर जो है लगातार चर्चा हो रही है। चलिए जो ऑफिशियल कर्मचारियों का लिस्ट है इसके ऊपर हम बारीकी से सभी कर्मचारियों की और चर्चा कर लेते हैं कि जो बजट सत्र चल रही है इस दौरान कौन कौन से कर्मचारियों की जो है बात हो रही है और आगे जो है प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। हटाए हुए जो कर्मचारी है, साथ ही साथ जो नया सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बात हो रही है। तो चलिए जो ऑफिशियल कर्मचारियों का लेटर है इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर लेते हैं और बाकी आज जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है तो किन किन कर्मचारियों को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है आगे आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो किसान सलाहकार है, आप लोग को ऑलरेडी सैलरी जो है बढ़ोतरी हो गई है और साथ ही साथ जो आप लोग का ये काम नया मिला हुआ है फार्मर आईडी बनाने को लेकर, इसके लेकर जो है विधानसभा में भी आवाज़ दी गई है कि पहले से जो भी रैयत के अपने नाम से ज़मीन नहीं है तो किस प्रकार से वंशावली के माध्यम से ही जो फार्मर आईडी है वो बनवा पाएंगे, क्योंकि जिनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा उसका जो है पेमेंट आगे से जो है भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लेकर नया नियमावली बना दी गई है। वंशावली से भी ये फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके लेकर कुछ दिन पहले ही हम जानकारी दे चुके हैं। और बाकी जो रसोईया कर्मचारी है तो 18 फरवरी को ही विधान परिषद में और साथ ही साथ शशि यादव के द्वारा और मंत्री के द्वारा भी यहाँ पे आवाज़ दी गई है। आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। प्रस्ताव जो है मंत्री की ओर से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। रात्रि प्रहरी और साथ ही साथ वार्ड सचिव देखेंगे तो लगातार जो है आप लोग की चर्चा हो रही है विधान परिषद में। बहुत जल्द जो है बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा जो वार्ड सचिव होंगे। और साथ ही साथ बिहार में भी जितने भी वार्ड सचिव और साथ ही साथ मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य होंगे, आप लोग का जो है नया सैलरी अब निर्धारित होने जा रही है। इसके लेकर जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री है वो 3 दिन पहले ही विधान परिषद में बता दी गई है कि नया पॉलिसी के तहत जो आप लोगों को कुछ रुपया जो है निर्धारित की जाएगी। साथ ही साथ स्वयं सेवक देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार जो है विधानसभा से लेकर के विधान परिषद में जो है आप लोग की बात गूंज रही है और जो विजेंद्र प्रसाद है वो भी साफ ये क्लियर कर दिया है कि आप जो भी ये स्वयं सेवक हटाए हुए कर्मचारी है तो इसके लेकर जो है प्रस्ताव यानी आगे जो है विचार करेंगे। मतलब जो अभी स्वयं सेवक होंगे इसके लेकर हम बात कर रहे हैं। आशा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका होंगे तो बकाया मानदेय को लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। अब आप लोग का मानदेय जो है CFMS 2.0 के माध्यम से भेजे जाएंगे। पहले स्नैप ऐप के माध्यम से आप सारा स्टेटस चेक करते थे, लेकिन ये प्रोसीजर जो है चेंज कर दी गई है बिहार में खास तौर पे। अब आप लोग का पेमेंट जो है CFMS 2.0 के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो उससे पहले जो है आप PSC पे जा कर के जो है सबसे पहले पे ID बनवा लीजिएगा CFMS 2.0 पे, तभी आपका पेमेंट आएंगे। ममता कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जल्द ही सैलरी आप लोग को वृद्धि की जाएगी। और साथ ही साथ जो परमानेंट की पॉलिसी है इसके लेकर भी शशि यादव जो है कल ही विधान परिषद में मंगल पांडे से विचार किए थे। तो ये क्लिप आप सुनना चाहेंगे तो वीडियो के लास्ट में आप सुन लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सहायिका उर्मिला के डाटा इंट्री ऑपरेटर, जो उर्मिला के डाटा इंट्री ऑपरेटर होंगे 1 अप्रैल के बाद जो है कुछ रुपया जो 1000-1200 रुपया संशोधन होने वाली है। बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर जल संसाधन विभाग के जो कर्मचारी है इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा देर जो है चर्चा हुई थी विधान परिषद में। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पंचायत कार्यपालक सहायक बिजली विभाग के जो मानव बल होंगे, फाइनली आप लोग को पेमेंट जो है बढ़ोतरी हो गई है। बिहार पुलिस के चालक और जो बिहार पुलिस के चालक है उसका भी हाल ही में पेमेंट जो है बढ़ोतरी की गई है। होमगार्ड, रक्षा दल और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो 1 अप्रैल के बाद जो है कुछ रुपया जो है आप लोग का संशोधन होने वाली है। एक्सरे टेक्नीशियन का भी बहाली आई हुई है उर्मिला में। सल कक्ष सहायक, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परिधापक, एक्सरे टेक्नीशियन और भी काफ़ी सारे यहाँ पे है कर्मचारी। ऑलरेडी ये सभी कर्मचारियों का जो है पेमेंट बढ़ोतरी हो चुका है। बाकी नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फार्मास्टिक है, डाक रूम सहायक है, हॉल अटेंडेंस है, परिचारी, डेंटल क्लिनिक और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ICT स्ट्रक्चर की जो है बहाली अभी हो रही है। पहले से जितने भी ICT स्ट्रक्चर थे 20,000 रुपया अभी वर्तमान में मिल रहा है। बाकी फिर से जो है बहाली आई हुई है स्कूल में। अगर आप ICT स्ट्रक्चर बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर लीजिएगा। बिहार के सभी स्कूलों में ICT स्ट्रक्चर की बहाली आई हुई है। बाकी उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं और इसका बहाली जो अभी मार्च तक चलेगा।
पुराने वार्ड सचिव, शिक्षा प्रेरक और यहाँ पे देखिए स्कूल में जो सफाई कर्मचारी होंगे, एनएचएफ के तहत जितने भी कर्मचारी होंगे, मंगल पांडे के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो वीडियो के लास्ट में आप सुन लेंगे। वित्तरहित शिक्षक, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक जितने भी होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वित्तरहित शिक्षक, समावेशी शिक्षक और लोक शिक्षक, यहाँ पे जो 3 प्रकार के शिक्षक, एक ही स्कूल में जो 3 प्रकार के जो शिक्षक रहते हैं और सबका असमानता जो सैलरी देखने को मिलता है, ये इक्वल जो है बहुत जल्द जो है करेंगे शिक्षा मंत्री। इसके लेकर प्रस्ताव जो है भेज दी गई है। बहुत जल्द जितने भी ये वित्तरहित शिक्षक, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, अतिथि शिक्षक और कस्तूरबा गांधी का, तो सभी का मानदेय जो है एक समान करेंगे बहुत जल्द। इसके लेकर जो शिक्षा मंत्री प्रस्ताव भेजे है और जैसे ये बजट सत्र समाप्त होती है उसके बाद ये सब लागू हो जाएंगे। बाकी उर्मिला के कर्मचारी, मनरेगा के कर्मचारी, ग्राम कचहरी के जो सचिव है, तकनीकी सहायक ऑलरेडी आप लोग को बढ़ा दी गई है, लेखापाल सोसाइटी सहायक, लोहिया स्वच्छ कर्मचारी ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन कर्मचारी वैक्सीन कुरियन, न्याय मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपदा मित्र और एएनएम और जीएनएम मद्य निषेध के एमटीएस कर्मचारी, बिजली विभाग में जो मीटर रीडर हो गया, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, पोर्ट लैब टेक्नीशियन, जेन प्लस के एम्बुलेंस सर्विस ड्राइवर और मोबाइल पशु चिकित्सक और साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सक जो है सेवा समायोजन को लेकर इनकी मांग है। और बाकी जो यहाँ पे आईसीटी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द आप लोग की सैलरी भी बढ़ेगी। ऑलरेडी आप लोग को 20,000 मिल रहा है। बाकी जीविका के दर, चौकीदार, दफादार, जीविका के दर जितने भी कर्मचारी है, शशि यादव जो फाइनली आप लोग की आवाज़ दे दी है, जो भी समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द हो जाएंगे। ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, ग्रामीण आवास सहायक और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ग्राम कचहरी के सचिव, समाज कल्याण विभाग के मित्र, पंचायती राज विभाग, कल्याण मित्र, पंचायत रोजगार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग के पीएचडी ऑपरेटर और राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो चकबंदी के काम कर रहे होंगे, आईटी ऑपरेटर, आईटी बॉय, लेखा सहायक, प्रोग्रामर, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रोग्रामर और साथ ही साथ सहायक इंजीनियर, अमीन जो अभी संविदा पे काम कर रहे होंगे, पंचायत तकनीकी सहायक, टोला सेवक और आईटी मैनेजर, यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय अनुदेशक, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर और भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक और साथ ही साथ यहाँ पे देखें प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक और कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोबेशन अधिकारी, आयुष डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी अभी कार्यरत है। और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे बता दें, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से ही यह आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली आई हुई है। बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, आप जो भी करवाने के लिए इच्छुक है तो आप हमें ईमेल कर लीजिएगा। बाकी नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जो शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से जो है काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ये सब कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी होगी। बाकी लगातार जब बजट सत्र में आप लोग की बात उठाई जा रही है और मंत्री के द्वारा जो भी है पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो बजट सत्र समाप्त होते ही जो भी कर्मचारी की जो भी समस्या है उसका समाधान होंगे। आप इंतजार कर लेंगे बहुत जल्द। जैसे ये 23 फरवरी 2026 को बजट सत्र समाप्त होती है, उसके 1-2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंदर जो भी बजट सत्र में पॉजिटिव न्यूज़ आप देखे होंगे वो सभी जो है लागू हो जाएंगे। बाकी आज जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तमाम तरह के आवंटन राशि और साथ ही साथ नए पदों की स्वीकृति मिलने वाली है। बने रहे चैनल पे। जैसे बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब तो आया हुआ है क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं, एफआरएस सिस्टम के विरोध में उन्होंने 24 में 8 जुलाई 24 से कार्य बहिष्कार में वो गई थी। तो इसके बाद वह वापस भी आई, जबकि बहुत कम पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य बहिष्कार में उस समय गई थी। मंत्री महोदय के साथ वार्ता भी हुई और ये भी तय हुआ कि उन लोगों को मतलब जो कार्य बहिष्कार की अवधि है उसको आप विशेष अवकाश में समायोजित कर उन्हें आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करते, बहुत कम पेमेंट है उनका। और मैं जो सवाल की थी उसमें यह भी है कि अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एएनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे, उनका निर्धारण ही करेंगे और निर्धारण करके विचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी हैं और इनको कह दें कि भाई कब तक उनका अवकाश में ही आप समाहित कीजिए, मगर उनको पेमेंट आप कब तक करेंगे।
महोदय, मैंने अपने जवाब में विचार की बात नहीं की। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूं, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत क्लियर है। नंबर 2 मैंने लिखा है शीघ्र किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरे पास आई थी। और मैंने जब ये प्रश्न मेरे सामने आया विभाग में, तो मैंने स्वयं विभाग को निर्देशित किया कि मेरी उपस्थिति में ये निर्णय हुआ था, इसलिए इसको करना ही है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शीघ्र इसको करवा दूंगा। ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय, जवाब मिला है महोदय, संतोषजनक नहीं है महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से मांग था पीएचडी विभाग के द्वारा जो जल आपूर्ति किया जा रहा है मेस्कौर प्रखंड के सवाजपुर पंचायत।